सभी को जय मसीह। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में बना चुका हूँ और इसी का दूसरा पार्ट में अभी ये बना रहा हूँ, तो इसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं कह रहा था, जब मैं वो माता परमेश्वर वाले चर्च से उस टाइम मुझे उसकी हकीकत पता चली, क्योंकि मैं बाइबल को और उनकी किताबों को दोनों को जब साथ में लेकर पढ़ने लगा, तो उसके अंदर मुझे वो क्या करते थे, उनने हमें बाइबल पढ़ने के लिए बिल्कुल ही छुड़ा दिया था, बोला यही किताब पढ़ो, बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उसके अंदर क्या होता था कि उनकी किताबों के अंदर वचन तो लिखे होते थे, लेकिन वचन डेस 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 करके बीच में गैप होती थी। उस गैप को हम सोचते थे यार ये गैप क्यों है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते थे, चलो ठीक है, हमें जो मिलना है वो तो मिल ही रहा है। और लेकिन हमने ये ध्यान नहीं दिया तब। लेकिन जब मैं फिर जब मैं विश्वास में आया वापस से और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगा, तो मुझे गड़बड़ लगी। मैंने बोला एक बार जो चेक करना चाहिए, मुझे बाइबल से और इन दोनों को मिलाना चाहिए। जब मैंने मिलाना शुरू किया और उनकी गैप भरना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि इन लोगों ने हमें गलत टीचिंग दी। ठीक है, उनका एक प्रोपेगेंडा था, वो था एक पैसा कमाने जैसा मुझे लगा, क्योंकि वो हर महीने दशमांश के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते थे। हर एक व्यक्ति को कहते दशमांश देना ही पड़ेगा, इतना दबाव था। और कहते थे अगर जो दशमांश नहीं दोगे तो तुम्हारा नाम ऊपर नहीं जाएगा, तुम्हें ऊंचा पद नहीं मिलेगा चर्च में, ऐसे ऐसे करके वो बोलते थे। तब हमें बड़ा डर लगता था इस बात से। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, इसकी वजह से भी हर महीने दशमांश देने के लिए बड़ा परेशान था कि मुझे अगर जो, क्योंकि उस समय परिस्थिति मेरी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, शैतान ने पकड़ा था, मैंने आपको बताया पहले। तो फिर मैंने क्या किया, वचन पढ़ना शुरू किया। जब वचन पढ़ना शुरू किया तो देखो कौन कौन से वचन से वो लोग बताते थे। तो वो बताते थे कि मेमने की दुल्हन के विषय में जो प्रकाशित वाक्य 21:9 में लिखा है, लेकिन ये तो हमारे धर्म के काम है जिसके विषय में लिखा है कि सजाया उसको, मतलब श्रृंगार किया, उसको तैयार किया। तो हम देखते हैं इसका मतलब हमारे धर्म के काम, मतलब हम मेमने की दुल्हन है। ठीक है, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि तुम्हें मैंने कुंवारी की तरह यीशु मसीह के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि वो हमारा दूल्हा है और हम कुंवारी की तरह उसके लिए तैयार हो रहे दुल्हन। ठीक है, तो इसका मतलब दुल्हन हम हुए। फिर उसके बाद में जो उनने बताया था कि मेमने का विवाह, और प्रकाशित वाक्य 21:9 में लिखा है मेमने की पत्नी के विषय में। तो वहां भी आप देखते हैं कि एक भवन दिखाई जाता है, उसको मेमने की पत्नी के विषय में, आत्मा और दुल्हन के विषय में भी हमारा बताया जाता है। तो वो वहां पर भी उसका समझ में आता है। फिर उसके बाद में जब मैंने पढ़ा इफिसियों 5:22 और 23, वहां पर डायरेक्ट लिखा है कि जैसे पत्नी का सिर पति है, वैसे ही मसीह भी कलीसिया का सिर है। तो जब मैंने देखा कि इसका मतलब यीशु मसीह कलीसिया को, कलीसिया जो है उसकी पत्नी की तरह हुई, तो उसके बाद में ये वचन देख के मुझे लगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैंने कलीसिया के लिए अपनी जान दी, वैसे अपनी पत्नियों के लिए तुम ऐसे प्रेम करो। तो इससे मैं समझ गया कि वाकई में